अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं साकी टेक। आज मैं आईफोन 7 का रिव्यू कर रहा हूं कि 2020 में आईफोन 7 लेना चाहिए या नहीं। फ़ोन की कैमरा चेक करते हैं। इंडोर फोटोज़, आउटडोर फोटोज़, स्लो मोशन 1080 और 120 FPS, वीडियो 4K 30 FPS, 1080 पे 60 FPS पे भी बनाता है ये फ़ोन। फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल, डे लाइट फ़ोटो, इंडोर और इंडोर फ्लैश के साथ। उनकी कैमरा काफ़ी बेहतरीन, फ्रंट भी बैक भी। तो अब स्पीकर्स चेक करते हैं फ़ोन के। एटी 4.6 डेसिबल्स। 4 साल पुराना सेट है ये, 2016 में एप्पल ने रिलीज़ किया था। अभी iOS 13 पॉइंट समथिंग इसमें चल रहा है। iOS 14 तक का अपडेट आएगा सिर्फ इसमें। 5 साल तक एप्पल अपडेट देती है अपने फ़ोन में। 4 साल हो चुके हैं इस मोबाइल को, तो 1 साल और, तो iOS 14 तक का अपडेट आएगा इस फ़ोन में। भी ये फ़ोन बिल्कुल स्मूथ है चलने में, कैमरा वाइज, आवाज़ हो गया, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी, डिस्प्ले, आज भी जो पहले था एप्पल ने जब रिलीज़ किया था वैसा ही है आज भी। थोड़ी परफॉर्मेंस लो हो गई है, जो चलाने में फील नहीं होगा। अगर आप अंतुतु बेंचमार्क या इसके पहले बेंचमार्क्स देखोगे और आज के देखोगे तो उसमें फ़र्क पता लग जाएगा। वो हर साल एप्पल कम कर देती है, जैसे उनका नया सेट बिके। 1,78,000 अंतुतु बेंचमार्क आईफोन 7 का जब ये फ़ोन नया आया था। तो वीडियो की एंड में मैं चेक करूँगा कि अब अंतुतु बेंचमार्क स्कोर कितना बनता है इस फ़ोन का। फ़ोन का डिस्प्ले चेक करते हैं कि ग्राफिक्स कैसे हैं, डिस्प्ले कैसा है। डिस्प्ले LCD है तो हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते इस फ़ोन से, पर फिर भी काफ़ी बेहतर है। अब एप्पल की तरफ से तो वो अपना बेस्ट ही देती है LCD में भी। अब चेक करते हैं गेमिंग, जो कि मेन चीज़ है। अभी सब लोग पबजी के पीछे, गेमिंग के पीछे होते हैं कि उनका फ़ोन गेम्स अच्छी चलाए, ज़्यादा हीट नहीं हो, बैटरी की भी लाइफ अच्छी हो। पर गेम सबकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि गेम काफ़ी अच्छी चले, पबजी में लैग नहीं हो, डिस्प्ले अच्छा हो, ग्राफिक्स अच्छे हों। तो वो अब चेक करते हैं हम। ग्राफिक्स स्मूथ, अल्ट्रा HD और हाई। तो तकरीबन ये अभी काफ़ी मोबाइलों में A71 हो गया, ओप्पो का हो गया Reno 3 Pro, तो उसमें भी यही ग्राफिक्स हैं, वो भी एक्सट्रीम तक नहीं जाते। तो ये काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। आप देख रहे हैं कि लैग नहीं है गेम में। एप्पल का माना iOS इतना ऑप्टिमाइज्ड होता है कि अगर रैम कम भी है, अब इस मोबाइल में 2 GB रैम है और 810 फ्यूजन का प्रोसेसर लगा हुआ है। गेमिंग के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। डुअल स्पीकर्स हैं, तो आपको अगर पबजी खेल रहे हैं तो हेडफोन्स लगाने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फुट स्टेप्स जो आपको सुनाई देंगे वो राइट साइड से होंगे तो उधर से ही आवाज़ आएगी, लेफ़्ट साइड से होंगे तो उधर से ही आवाज़ आएगी। तो आपको हेडफोन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसको मोबाइल को देखें कि ओवरऑल गेमिंग के बारे में देखें तो ये काफ़ी बेहतरीन मोबाइल है गेमिंग के लिहाज से। इस फ़ोन में 2 साल पुरानी गेम करो या आने वाली जो 2 साल बाद गेमें आएंगी वो करो उस टाइम पे, तो ये मोबाइल काफ़ी बेहतरीन गेमिंग चलाएगा। क्योंकि iOS ऑप्टिमाइज्ड ही इस तरीके से होता है कि वो काफ़ी स्मूथली गेम्स चला लेता है। अभी iPhone 6s को ले लो, 6 को ले लो, काफ़ी पुराने मोबाइल है, कुछ उनमें लैग्स हैं, पर एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड ख़त्म लगे पड़े उस टाइम के में। खासियतें अगर हम देखें तो वो तो काफ़ी हैं। डिस्प्ले भी अच्छा है, चलने में भी स्मूथ हैं, मतलब वैसे चलने में, गेमिंग हो गई, आवाज़ हो गया मोबाइल का, डुअल स्पीकर से, वाटर रेजिस्टेंट है ये मोबाइल। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी काफ़ी अच्छी है। बस पीछे वाली कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन होता तो इसकी कैमरा बिल्कुल परफेक्ट हो जाती, पर वही है कि हर सेट परफेक्ट हर कंपनी बना दे तो उसका दूसरा मोबाइल नहीं बिक सकता। ओवरऑल ये मोबाइल काफ़ी बेहतरीन है। बस 2 खामियां हैं इसमें, एक स्क्रीन साइज़ और दूसरा बैटरी।
बैटरी 1900 कुछ mAh इसकी मोबाइल की बैटरी है। तो अगर आप 100% इस फ़ोन को चार्ज करते हैं और आप 4G पर गेमिंग भी खेल रहे हैं, आप थोड़ा नेट भी चला रहे हैं, मतलब यूट्यूब भी हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली आपका ये फ़ोन खींच के 4 घंटे 4.5 घंटे ही चलेगा। मतलब दिन में आपको 3 दफ़ा ये फ़ोन चार्ज करना पड़ जाएगा। और स्क्रीन 4.7 इंच स्क्रीन है। जब ये फ़ोन आया था तब तो ठीक था वो डिस्प्ले, मतलब 4.6, 4.7, 4.5 इधर ही चलते थे तकरीबन फ़ोन्स के डिस्प्ले। पर आज 2020 के स्टैंडर्ड्स में तकरीबन सारे फ़ोन 6, 6.5 इंच के हैं। तो उस लिहाज से इस फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी छोटा है 2020 के स्टैंडर्ड से। मोबाइल के बेजल्स काफ़ी ज़्यादा हैं साइडों पे, तकरीबन आधे इंच के बेजल्स हैं या उससे भी थोड़े ज़्यादा। जो सेट आ रहे हैं 10 से 15,000, 15 से 25,000 से 30,000 के जो मोबाइल्स आ रहे हैं मिड रेंज में, उनों का स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये जो मोबाइल है। इसका तकरीबन कोई 60-70s के बीच में होगा, उनों का तकरीबन 80, 85, 90 को टच करता है स्क्रीन टू बॉडी रेशो। ये है कि इस मोबाइल की अभी मार्केट है कि मतलब तकरीबन डब्बे के साथ तो ये मोबाइल अभी नहीं है अवेलेबल ज़्यादातर पाकिस्तान में। पर अभी जो ये किट्स आ रही हैं बाहर से जो PTA अप्रूव होती है, जेन्युइन होती है, वो 35, 34, 36 आलमोस्ट यहाँ पे मिल जाती हैं 32 GB में। 2020 में ये फ़ोन लेना चाहिए हाँ या नहीं? तो इसका जवाब है कि हाँ बिल्कुल। अगर आपको स्क्रीन साइज़ और बैटरी से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बाहर ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन ऑफिसेज़ में, मतलब जहाँ पे आप चार्ज ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते फ़ोन को, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। फिर आप 7 प्लस की तरफ जाएं जिसकी थोड़ी बैटरी ज़्यादा है, क्योंकि इसका मोबाइल का साइज़ छोटा है तो बैटरी भी छोटी है। और अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता स्क्रीन साइज़ से और बैटरी से तो ये बेहतरीन मोबाइल है इतने पैसों में। आज मोबाइल की जो परफॉर्मेंस स्पीड है, ग्राफिक्स है, गेमिंग का जो इसका प्रोसेसर है 6 कोर्स लगा हुआ है, तो वो तकरीबन अभी जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं दूसरी कंपनीज़ के, वो 70-80 हज़ार के फ़ोन में ही इतनी स्पीड, इतनी परफॉर्मेंस अवेलेबल होती है। तो उसके हाफ प्राइस में अगर आपको वही स्मूथनेस, वही परफॉर्मेंस चाहिए तो आईफोन 7 बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अभी आप देखें कि और गेम्स इस मोबाइल में कैसी चलती हैं, तो वीडियो की एंड में मिलते हैं और देखते हैं इसका अंतुतु बेंचमार्क अभी कितना आता है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा GTA वाई सिटी, GTA 3 हो गई, GTA सैन एंड्रीस कितना स्मूथ चल रही हैं इस फ़ोन में, और भी टेम्पल रन OZ हो गई, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, एल्फेट्स 9। तो गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। उनका अब Antutu बेंचमार्क टेस्ट करके देखते हैं कि अब क्या स्कोर बनता है। जो पहले हमने स्क्रीनशॉट देखा उसमें 1,78,000 था, जो कि जब ये मोबाइल नया आया था तब इसकी परफॉर्मेंस का स्कोर था। अब देखते हैं कि 4 साल के बाद एप्पल ने कितना प्रोसेसिंग स्लो कर दिया है और अब क्या स्कोर आता है। और इस फ़ोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता, जो कि तकरीबन अब हर मोबाइल में ये हेडफोन जैक नहीं आता। जो फ्लैगशिप मोबाइल है हर कंपनी के, उन्होंने सब ने ही हेडफोन जैक रिमूव कर दिया है। $1,38,000, जो कि पहले के बनिस्पत अभी तो काफ़ी कम है, पर फिर भी काफ़ी बेहतरीन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से फ़ोन की अनबॉक्सिंग चाहिए, कौन से फ़ोन का रिव्यू चाहिए। शुक्रिया।